स्वागत है मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। बीस घंटे ब्लैकआउट रहे 2 दर्जन से अधिक गांव। सुक्तवा पुल में कटाव बढ़ने से 11 घंटे बंद रहा हाईवे। सब्जी बेचकर मां ने बनाया बेटे को सीए। परिवार में पहली बार किसी युवक ने की इतनी पढ़ाई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल को मिला नेत्र विशेषज्ञ। यदि सरकार ने मूंग को लेकर मांगे नहीं मानी तो क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन करेगा आंदोलन। अब खबरें विस्तार से। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश से एक बार फिर शहर में बाढ़ के हालात बन गए हैं। नदी नाले उफान पर आने से कई ग्रामीण अंचलों का संपर्क शहर से टूट गया। सुक्तवा नदी पर बनाया गया अस्थायी पुल का एक पाइप बाढ़ में बहने से बड़े एरिया में कटाव हो गया, जिससे 11 घंटे तक हाईवे का आवागमन बंद रहा। इधर एक बार फिर नागपुर रेलवे यातायात बाधित हुआ है। ट्रेनों को 10 किलोमीटर की गति से निकाला गया। प्रदेश के अन्य जिलों के साथ नर्मदापुरम संभाग में मानसून सक्रिय है। बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। रविवार को देर रात मूसलाधार बारिश हुई। यह सिलसिला सुबह तक जारी रहा, जिससे पहाड़ी नदी नाले उफान पर आ गए। सबसे अधिक बारिश पहाड़ी क्षेत्र में हुई। शहर में भी बाढ़ के हालात बन गए थे। एक बार फिर पुरानी इटारसी, सूरजगंज, तिरुपति कॉलोनी, मालवीगंज और नदी मोहल्ले में पानी भर गया। लोग रात में अपने घरों में पानी निकालते रहे। बारिश से जलभराव के कारण लोगों को भारी नुकसान हुआ। नदी नाले भी उफान पर आ गए। आवाम नगर, सोना साबरी नाका पुल में बाढ़ का पानी आने से कुछ समय के लिए आवागमन बंद हो गया। इसी प्रकार मेहरा गांव नदी 2 दिन बाद फिर इतनी अधिक उफान पर आई कि रेलवे पुल से महज कुछ ही दूर पानी था। यदि सुबह बारिश नहीं थमती तो बाढ़ का खतरनाक मंजर वापस से देखा जा सकता था। राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर सुक्तवा नदी पर अंग्रेजों के समय का बना पुल टूटने के बाद प्रशासन द्वारा विकल्प के रूप में अस्थायी पुल का निर्माण कार्य कराया गया था, ताकि हाईवे का आवागमन प्रभावित न हो। लेकिन इस पुल की ऊंचाई अधिक नहीं होने के कारण तेज बारिश हुई तो बाढ़ के हालात बन जाते हैं। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के चलते सुक्तवा नदी उफान पर आ गई। पुल के ऊपर तेज बहाव होने से कटाव हो गया, जिससे पुल का बड़ा हिस्सा पाइप के साथ बह गया। बताया जा रहा है कि सोमवार को सुबह 4 बजे से बाढ़ आने के कारण हाईवे का आवागमन बंद था। सोमवार को दोपहर के समय बाढ़ कम होने के बाद से आनन फानन में कटाव को भरने का काम शुरू किया गया, जिसके बाद 4 बजे तक आवागमन सुचारू हो सका। मूसलाधार बारिश से जहां जनजीवन प्रभावित हुआ तो वहीं रेल यातायात भी प्रभावित रहा। नागपुर रूट पर रेलवे ट्रैक पर पानी आ जाने के कारण यहां से ट्रेनों को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकाला गया। उल्लेखनीय है कि बीते 2 दिनों पूर्व भी रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने से नागपुर की ओर जाने वाली 2 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए थे। इसके अलावा अन्य ट्रेनों को भी इतनी ही स्पीड से निकाला गया था। ऐसी लगभग आधा दर्जन ट्रेनों को 10 की स्पीड से निकाला गया। इसके पहले कुछ ट्रेनों को इटारसी एवं अन्य दूसरे जंक्शनों पर रोकने के कारण वह देरी से रवाना हो सकी। बीती रात हवा के झोंकों के साथ हुई बारिश ने बिजली व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। पूरे शहर की बिजली सारी रात गुल रही तो वहीं ग्रामीण अंचलों के बुरे हालात थे। यह रात 11 बजे गुल हुई बिजली दूसरे दिन शाम 7 बजे शुरू हो सकी। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा समय समय पर मेंटेनेंस के नाम पर घंटों की बिजली कटौती की जाती है, लेकिन मेंटेनेंस की गुणवत्ता का पता तभी चलता है जब बारिश का समय आता है। बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश से बिजली व्यवस्था पूरी तरह बदहाल है। बीती रात हवा के साथ हुई तेज बारिश से शहर में कई फॉल्ट हुए। कई स्थानों पर खंभे गिर गए। वहीं बताया जा रहा है कि 33 kV मेन लाइन में फॉल्ट होने के कारण पूरा शहर ब्लैकआउट रहा। दिन में भी बिजली की आंख मिचौली का खेल चलता रहा। बताया जा रहा है कि पुराने इटारसी क्षेत्र में बिजली के खंभे गिरे थे। इसके अलावा सोना साबरी रेलवे गेट के समय भी बिजली का खंभा गिर गया था। ओवरब्रिज का भी एक खंभा गिरा। वहीं तेज हवा के कारण आवाम नगर स्थित घर के टीन शेड भी उड़ गए थे। हालांकि इस हादसे में किसी के घायल होने की जानकारी सामने नहीं आई है। ग्रामीण अंचलों के साथ साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी ब्लैकआउट रहा। शहर के अलावा ग्रामीण अंचलों के हालात और भी बेकार हैं। विगत कुछ दिनों से बारिश होने पर 12-12 घंटे बिजली गुल हो रही है। अंधेरे में ग्रामीणों को रात गुजारनी पड़ रही है। विषैले जीवों का खतरा मंडराता है। पथरौटा विद्युत वितरण केंद्र से जुड़े दर्जनों गाँव के साथ उपनगर न्यूयॉर्क क्षेत्र की बिजली सप्लाई रात 11 बजे से ठप है। जगह जगह लाइन में फॉल्ट होने के कारण दूसरे दिन शाम तक बिजली सप्लाई शुरू नहीं हुई। आयुध निर्माणी भी ब्लैकआउट रहा। बिजली गुल होने से आयुध निर्माणी के अधिकारी कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि आयुध निर्माणी में काम प्रभावित ना हो इसके लिए जनरेटर से काम चलाया गया।
जमानी सब स्टेशन के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण अंचल और न्यूयार्ड क्षेत्र में 20 घंटे तक बिजली गुल रही। शाम लगभग 8 बजे कुछ समय के लिए सप्लाई शुरू हुई, लेकिन 10 मिनट बाद पुनः बिजली गुल हो गई। बिजली गुल होने के कारण न्यूयार्ड क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ताओं को पानी के लिए परेशान होना पड़ा। दरअसल न्यूयार्ड क्षेत्र में रहने वालों के लिए पानी की कोई सप्लाई पंचायत द्वारा नहीं की जाती है। रहवासियों द्वारा स्वयं के सबमर्सिबल द्वारा पानी भरा जाता है। बिजली गुल होने के कारण रहवासियों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ा, क्योंकि अधिकांश लोग सुबह ही पानी भरते हैं, लेकिन बिजली नहीं होने के कारण पानी तक नसीब नहीं हुआ। सब्जी बेचने वाले का बेटा विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी मेहनत से सीए की डिग्री हासिल कर चुका है। पिता की कमी के चलते भी उसकी मां ने सब्जी बेचकर अपने बेटे को पढ़ाया। कहते हैं कि इरादे मजबूत हो तो किसी भी मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। रास्ते में मुश्किलें ज़रूर आड़े आती हैं, लेकिन मुश्किलों से बिना घबराए मंजिल को टारगेट रखने से रास्ता आसान हो जाता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है शहर की सब्जी मंडी में रहने वाली मथुरा बाई। स्वयं तो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन अपने बेटे आनंद रैकवार को पढ़ाने और परिवार का भरण पोषण करने के लिए सब्जी मंडी में सब्जी बेचने का काम करती हैं। उन्होंने दिन रात एक करके अपने बेटे को पढ़ाया। आनंद रैकवार ने अपने माता पिता का सपना पूरा कर सीए की डिग्री हासिल की है। पढ़ाई के दौरान कई बार आर्थिक संकट भी आया, बावजूद इसके आनंद ने हौसला नहीं खोया। 8 साल कड़ी मेहनत पर सीए की डिग्री हासिल कर ली। जहां तक पहुंचने के पहले ही अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं। इस संबंध में जब आनंद रैकवार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उनकी मां सब्जी बेचती हैं। वह परिवार के ऐसे पहले सदस्य हैं जिन्होंने इतनी बड़ी डिग्री हासिल कर परिवार का मान बढ़ाया है। उनके अलावा परिवार का कोई सदस्य ऐसा नहीं है जो 10वीं कक्षा से अधिक पढ़ा लिखा हो। उन्होंने इंदौर से सीए की डिग्री हासिल की है। अब वह शहर में ही इंस्टीट्यूट संचालित कर छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक्चुअली ये डिग्री चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिग्री है जो ICAI करवाता है। वो ऑल इंडिया में, इवन पूरे वर्ल्ड में इसका एक सिंगल एग्ज़ाम होता है। तो ये पूरा एग्ज़ाम पूरे वर्ल्ड में होता है, जिसमें इंडिया वाला जो है वो ICAI कहलाता है। तो उसमें मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री हासिल की, जिसका अभी रिज़ल्ट आया है। और ये डिग्री जनरली होती है, इसमें 5 साल का टाइम लगता है, पर मुझे एक्चुअली इसको हासिल करने में लगभग 7.5 से 8 साल का टाइम लग गया, जिसमें 1 साल मैंने एग्ज़ाम नहीं दिए क्योंकि पापा की तबीयत का इशू था। उसके बाद फेलियर्स का भी स्वाद चखा हमने, और अल्टीमेटली 8 साल में ये डिग्री मैंने अचीव कर ली। आगे क्या प्लानिंग है आपकी? आगे मेरी प्लानिंग है कि मुझे यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट खोलना है जो प्रोफेशनल का रहेगा, जिसमें CA CS वगैरह की कोचिंग्स कराई जाएंगी, क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं या तो वो कैपेबल नहीं है बाहर जाने को, या उनकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती है। खासकर जो गर्ल्स हैं वो बाहर नहीं जा पाती हैं, तो उनके लिए अपन यहीं पर वो प्रोफेशनल डिग्री के कोर्सेज अवेलेबल करवा पाएँ। एक मेरा ये पर्पस है एजुकेशन फील्ड में, और दूसरा यहीं पर रह के हम अपने ऑफिस में प्रैक्टिस करेंगे। पापा जो हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा में क्लरिकल डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुए हैं। उसके बाद मम्मी की सब्जी की शॉप है। तो फैमिली की अगर एजुकेशन की बात करें तो इतना अच्छा फैमिली में एजुकेशन बैकग्राउंड हमारा नहीं रहा है। मैं फर्स्ट हूँ जो ये बोल सकते हैं कि 10th क्वालिफाई हुआ है, नहीं तो हमारी फैमिली में 10th तक भी कोई क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो पर ये है कि मम्मी पापा ने इतना सपोर्ट किया है कि आज हमने BCom MCom B.Ed और यहाँ तक कि CA तक की जैसी प्रोफेशनल डिग्री भी अचीव कर रही है। बस छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। जीनियस प्लैनेट CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द फर्स्ट स्टेप टू फ्यूचर। हम भविष्य बनाते हैं। नर्सरी टू 12th मैथ्स, बायो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, स्मार्ट क्लासेस, विशाल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट प्रशिक्षण, डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, आकर्षक एवं सुसज्जित स्कूल भवन, विशाल खेल मैदान एवं सुरक्षित वातावरण, संपूर्ण स्कूल भवन CCTV कैमरे की निगरानी में, इंडोर एवं आउटडोर गेम। स्कूल ऐप में उपलब्ध फ्री इंग्लिश स्किल सुविधा का लाभ लें। ऐप के माध्यम से होमवर्क एवं ऑनलाइन पढ़ाई, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, डायनामिक टीम वर्क, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, क्रिएटिव लर्निंग, एडवांस प्रोग्राम। प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए अलग से आकर्षक भवन, बच्चों के अनुरूप फर्नीचर, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल। एडमिशंस ओपन। कोविड-19 के कारण एडमिशन फीस में 100% तक की छूट।
जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, न्यास बाईपास रोड पर एकमात्र CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल। न्यास बाईपास रोड, सोना सावरी, इटारसी। संपर्क करें 9425040799 6261 403 762। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए पिछले 38 वर्षों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला, इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, CCTV कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला, आसफाबाद, इटारसी। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very, very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future.
बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1155 प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? Excellent International School, Nursery to 8th English Medium School, affiliated by ICSE, behind Budi Mata Mandir, Malviganj, Itarsi. Admissions open from nursery to 8th. Office time morning 9 to 2 o'clock. इटारसी का एकमात्र ICSE से अफिलिएटेड स्कूल। तुरंत संपर्क करें अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, एडमिशन्स कराएं। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, मालवीगंज, इटारसी। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, बिहाइंड बूढ़ी माता मंदिर, मालवीगंज, इटारसी। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार हो रही बारिश के चलते तवा डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। तवा डैम के दूसरी बार गेट सोमवार को खोले गए। जलस्तर बढ़ने से सभी 13 गेट खुले रहे। डैम के इस जल प्रपात को देखने के लिए यहां बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे। रविवार को तवा डैम के कैचमेंट एरिया में हुई लगातार बारिश से तवा डैम का जलस्तर गवर्निंग लेवल तक पहुंच गया था। इसी को लेकर तवा डैम के 13 गेट सोमवार सुबह खोले गए। दरअसल इस सीजन में हुई लगातार बारिश से तवा डैम के पूरे गेट खोलना पड़ा, क्योंकि बैतूल और तवा डैम के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे तवा डैम का जलस्तर लगातार बढ़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 54.2 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। इधर पर्यटन स्थल पचमढ़ी में लगातार बारिश होने से 97 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। तेज बारिश होने से इटारसी के आसपास के इलाकों में बाढ़ के हालात बन चुके हैं। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति हुई है। सोमवार को महिला नेत्र विशेषज्ञ ने अपनी ज्वाइनिंग दी। अब यहां आने वाले नेत्र मरीजों को परेशान नहीं होना होगा। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में विशेषज्ञ एवं चिकित्सकों की कमी लंबे समय से खल रही है। हालांकि यहां नेत्र विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर वंदना मोरे की नियुक्ति की गई है। सोमवार को वह अस्पताल पहुंचकर अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी के समक्ष अपनी ज्वाइनिंग दी। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में कुछ सालों ने नेत्र विशेषज्ञ नहीं होने के कारण यहां आने वाले नेत्र मरीजों को उपचार नहीं मिल पाता था। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में कुछ सालों से नेत्र विशेषज्ञ नहीं होने के कारण यहां आने वाले नेत्र मरीजों को उपचार नहीं मिल पाता था। ऐसे में उन्हें काफ़ी रुपए खर्च करके प्राइवेट नेत्र चिकित्सकों के पास इलाज कराना पड़ता था, परंतु यहां नेत्र विशेषज्ञ की नियुक्ति से अब नेत्र मरीजों की इलाज की सुविधा मिल सकी है।
सावन माह के पहले सोमवार को शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी गई। पहले सोमवार को पशुपतिनाथ धाम मंदिर परिसर में भी भगवान शिव का अभिषेक नर्मदा जल से किया गया। पशुपतिनाथ धाम मंदिर समिति के द्वारा श्रावण मास के पहले सोमवार को मां नर्मदा का पावन जल कावड़ में भरकर श्रद्धा भाव से पदयात्रा कर पशुपतिनाथ धाम मंदिर लाया गया। इसके पश्चात भगवान पशुपतिनाथ का मां नर्मदा के पावन जल से जलाभिषेक कर विशेष पूजन अर्चन किया गया। इस कावड़ यात्रा में करीब 150 कावड़िए महिला एवं पुरुष सम्मिलित हुए। इस अवसर पर पशुपतिनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष श्रीमती शमा मेहरबान सिंह चौहान एवं मंदिर समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे। जबलपुर वाले आपके लिए लेकर आए हैं एक नई सौगात। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड इटारसी के द्वारा सावन मास के प्रथम सोमवार के अवसर पर बूढ़ी माता के पास बोरतलाई रोड पर स्थित बाबा महाकाल के मंदिर में बेलपत्र का पौधा रोपित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित बजरंग दल नगर संयोजक संदीप यदुवंशी, नवल मेहरा, यशवंत चौधरी, आकाश मेहरा, कमल कीर नगर के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्रांतिकारी किसान संघ द्वारा मूंग की खरीद नहीं होने के कारण 19 जुलाई को किसान आंदोलन किया जाना था, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब संगठन ने आंदोलन स्थगित कर दिया है। यदि सरकार खरीदी में किसानों को परेशान करती है और प्रत्येक किसान का एक एक दाना मूंग का नहीं खरीदती है तो किसान संगठन आंदोलन के लिए तैयार है। क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन सरकार से अनुरोध करता है कि जिन भी किसान भाइयों की मूंग औने पौने दाम में मंडी में बिकी है और उससे उन्हें जो घाटा हुआ है उसमें सरकार को चाहिए किसानों को जो बीज का अंतर की राशि है वह दे, क्योंकि कहीं ना कहीं
हमारी सरकार की गलती है जिसके कारण किसानों को घाटा उठाना पड़ा। यदि समय रहते सरकार मूंग की खरीदी करती तो शायद हमारे किसान कम रेट पर बेचने के लिए मंडी में विवश नहीं होते। जैसा कि पंजाब सरकार किसानों को 1000 रुपये क्विंटल की राशि दे रही है। जिन किसानों ने मूंग पहले बेच दी थी, उसी तरह मध्य प्रदेश सरकार को भी हमारे किसान भाई जिसने मूंग मंडी में बेच दी है उन्हें 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान करे। क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन इनकी मांग करता है। दूसरा निवेदन है कि सरकार से अभी धान की रोपाई चल रही है, बाजार में एवं सरकारी एजेंसियों में खाद उपलब्ध नहीं है। यूरिया और डीएपी की प्रत्येक किसान को आवश्यकता है। सरकार अतिशीघ्र खाद की व्यवस्था कराए जिससे हमारे किसान धान, मक्का, सोयाबीन और अन्य फसल में खाद डाल सकें। और यदि ऐसा नहीं होता है तो क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन आंदोलन करने के लिए बाध्य है, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। खेड़ा स्थित शांतिधाम में बारिश और तेज हवा के चलते भारी नुकसान हुआ है। टीन शेड उड़ने के साथ ही पंखे और पेड़ भी नष्ट हुए हैं। 18 जुलाई की रात में 2 बजे के बाद आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने से इटारसी शहर की विद्युत व्यवस्था गड़बड़ा गई है। उम्मीद नहीं है कि शाम तक भी विद्युत प्रदाय सामान्य हो सके। जगह जगह पेड़ विद्युत लाइनों पर गिर गए। इटारसी के शमशान घाट जो गोकुल नगर खेड़ा में स्थित है, तेज बारिश और आंधी तूफान के कारण लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। करीब 100 से अधिक पेड़ गिर गए हैं। टीन की छतों को भारी नुकसान हुआ है। पंखे टूट गए। इटारसी के एसडीएम को चाहिए कि शमशान घाट का राजस्व विभाग से भौतिक मूल्यांकन कराकर जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति कराएं। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। बीस घंटे ब्लैकआउट रहे 2 दर्जन से अधिक गांव। सुक्तवा पुल में कटाव बढ़ने से 11 घंटे बंद रहा हाईवे। सब्जी बेचकर मां ने बनाया बेटे को सीए। परिवार में पहली बार किसी युवक ने की इतनी पढ़ाई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल को मिला नेत्र विशेषज्ञ। यदि सरकार ने मूंग को लेकर मांगे नहीं मानी तो क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन करेगा आंदोलन। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।